इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से विफल करने में जुटी हुई है। इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता ललन कुमार जी मौजूद हैं। ललन भाई, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो कितनी सफल साबित होगी चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रही है और वो उसका काफ़ी वजह आप देख रहे हैं। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, बेरोज़गारी, महंगाई, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो उसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गारंटी निकाली है, जो उनका जो 5 गारंटी और 25 न्याय है, उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाला। और देश में एक जो माहौल बन रहा है इस समय, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत को तोड़ने का, भाईचारे को एक दूसरे से जोड़ने का जो एक विचारधारा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो बना है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बुरी हार होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने का और ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के अकाउंट ब्लैक करना है, प्लस आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट करवाना है। क्या लगता है इनको? देखिए, जो इन्होंने एक 400 पार का नारा दिया है, सच्चाई ये है कि 400 सीटें ये हार रही है, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से हार रही है। इनका कैंडिडेट वापस कर रहा। अभी बरेली का एक घटना आप देखिए, वहाँ लोकसभा का जो प्रत्याशी था उन्होंने बोला कि जो मेरे साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता जो है ना, पहले ईवीएम पे धांधली करके सरकार बनाते हैं, चुनाव जीते। पिछला भी इलेक्शन 2019 का इन्होंने 303 सीट आया, वो ईवीएम में धांधली करके जीते हैं। तो ये जो धांधली इनका जो चल रहा है, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस जो लिया है, पिटीशन एक्सेप्ट किया है कि वीवीपीएटी मशीन से जो पर्ची निकले उसको एक स्टोरेज किया जाए और जो अपना मतदाता जब वोट डालता है वो देखे कि उनके वोट का सही जगह उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल है इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करने के लिए तो ईडी हो, सीबीआई हो, आप जानते हैं इनकम टैक्स हो, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग में कौन चुनाव आयुक्त होगा वो मोदी जी तय करते हैं। अभी देखिए, हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गए थे वो देने के लिए, राष्ट्रपति जी वो खड़े हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायिक संस्था हो, चाहे ईडी सीबीआई हो, अब लोकतंत्र तो बचा नहीं ना इस देश में। सब संस्था जो है मोदी के इशारे पे काम कर रहा है, सबकी अपॉइंटमेंट मोदी के द्वारा होती जा रही है। अब एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे जज भी हैं जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, वो संविधान की आवाज़ को सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अब सही होगी। लेकिन कैसे इस चीज़ को माने कि देश के इतिहास में आज़ादी से लेकर अभी तक का, अगर आम जनता के बीच की मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। समझिए कि पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री सीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पा रहा, उसको सीएजी ऑडिट से बाहर रखा गया है। वो पैसा आखिर किसका है? जनता का पैसा है। आप बताइए, चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्या है? ये किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है। टैक्स के पैसे को किसी डेवलपमेंट के काम के यूज़ करने के लिए, वो काम आप किसी उद्योगपति अपने मित्रों को दे रहे हैं और उससे आप 10,000 करोड़ का काम है, आपसे उससे 2,000 करोड़ चंदा ले रहे हैं। 500 करोड़ का काम है, 50 करोड़ चंदा ले रहे हैं। वो चंदा नहीं है, वो एक्सटॉर्शन मनी है, रंगदारी है, वो वसूली है। आज अमित शाह और मोदी जी देश को इस तरह से एकदम खंडित कर दिए, इस तरह से एकदम इस हालात पे ले आए कि देश बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। और इसका इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन को कैसे हम माने कि पारदर्शी है, जब मोदी जी और भाजपा सरकार हर चीज़ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो। मैंने क्या बोला कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जज हैं जिनके ऊपर देश की जनता को भरोसा है और उनको लगता है कि जो लोकतांत्रिक जो नियम कानून है उसको बनाए रखने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने पिटीशन डाला, अभी देखिए इनकम टैक्स वाले पे कार्रवाई पे रोक लगा दिया गया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे तो न्याय होना है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बिक सकता है या प्रधानमंत्री उसको खरीद ले या भाजपा उसको परेशान करे। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी जो डेमोक्रेसी में, जैसे मीडिया का एक पूरा तबका है जो एक तरफ लगा हुआ है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को हीरो बनाने में, जबकि आपने देखा होगा जीएसटी, नोटबंदी, ये सब
असफल साबित हुआ। गलत तरीके से आपने जीएसटी लागू किया, जिससे छोटे मोटे व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग सब एकदम समाप्ति की ओर आ गए। आपने नोटबंदी किया, आपने 500 1000 के नोट बंद करके फिर 2000 के नोट चालू किया। कहानी क्या हुई? सबसे बड़ा घोटाला आपने देखा। ये काले मतलब ब्लैक मनी को सफ़ेद करने का जो तरीका था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थी, उन्होंने भी बताया। तो सवाल इस बात का है कि देश की जनता सब समझ रही है, ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि मैं 400 पार जीत रहा हूँ। असलियत यही है कि 400 सीटें ये हार रहे हैं, और उसके बाद फिर ईवीएम में धांधली करके और जो है चुनाव जीतते हैं ये। बाकी इनके पास कुछ नहीं। एक राजा की जान जो है एक ईवीएम में है। राहुल गांधी जी ने हमेशा से जो है आगाह किया है, और पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। और अगर ये किसी तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अगर सत्ता में आते भी हैं तो पूरे देश में आग लगने जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के ही लीडर है ललन कुमार जी। इन्होंने फिलहाल इतना तो साबित कर दिया है कि इस बार मोदी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, इसलिए वो नए नए हथकंडे अपनाकर इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।